ओके, सो 11th क्लास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 12th क्लास में नहीं आती हैं। सो हम लोग बेसिकली सिर्फ उन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे 11th क्लास के भी, जो हमें 12th के अंदर काम में आएंगे। ओके, सो 12th क्लास का सिलेबस ये है कि आपका 9-10 तो एज इट इज़ वैसा का वैसा आ ही जाता है, पूरा 9-10 वैसा का वैसा है आपका। सो वी ऑल्सो नीड टू डू अ प्रॉपर रिविजन ऑफ 9-10। ठीक है, 9-10 का भी हमें एक एक लेवल पर रिविजन तो करना रहेगा। अपार्ट फ्रॉम इट, कुछ 11th क्लास के टॉपिक्स जो आपने 11th में नहीं पढ़े हैं मेरे पास में, सो मुझे वो टॉपिक्स 11th के यहाँ पे कवर करने रहेंगे। सेकेंडली, देयर विल बी, मतलब यहाँ पे अगर अपन देखें तो 3 पार्ट्स में सिलेबस को डिवाइड किया जा सकता है। पहला पार्ट है अपना बूलियन अलजेब्रा, दूसरा रहेगा अपना डेटा स्ट्रक्चर्स, और तीसरा है अपना जावा। ठीक है, मेजर पोर्शन इज़ कवर्ड बाय जावा अनडाउटेडली, लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं वो बूलियन अलजेब्रा और डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब आपको फ्री फोकट के पके हुए नंबर मिलते हैं। एक सिस्टम से अगर हम स्टडी करें तो हमारे लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं रिड्यूस्ड सिलेबस में काफ़ी चीज़ें अलग हटा दी हैं। सो आई डोंट नो वेदर अभी अपन लोगों को रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से चलना चाहिए कि नहीं। स्टिल हम पहले तो फोकस यही करेंगे, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। एंड में हम लोग देख लेंगे कि अगर कुछ टॉपिक छूट रहे हैं तो हम उसको वहाँ पे कवर कर लेंगे। ओके, कभी मतलब नया सिलेबस इतनी देर में आईसीएसई वालों ने कुछ नया सिलेबस अपडेट करके दिया है और समथिंग, कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो वी विल डेफिनेटली लुक फॉर दैट। ओके, सो लेट मी शो यू द सिलेबस फर्स्ट। ओके, यू विल बी अपीयरिंग फॉर द 12th क्लास एग्ज़ाम इन ईयर 2022। तो 2022 का सिलेबस अपने को देखना है, आईएससी कंप्यूटर साइंस। अब ये रिड्यूस सिलेबस नहीं है एक्चुअली, ओके, बट स्टिल लेट अस सी। इसमें 11th क्लास में भी देखो, मेन 11th और 12th दोनों में ही आपका थियोरी पोर्शन विल बी 70 मार्क्स, प्रैक्टिकल विल कवर 30 मार्क्स। तो 70 मार्क्स की थियोरी इतना पकड़ के चलना है अभी अपने को। उस 70 मार्क्स की थियोरी में 3 सेक्शंस हैं बेसिकली। सेक्शन ए जो है वो बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, जिसमें आपको नंबर रिप्रेजेंटेशंस हैं जो 11th क्लास के अंदर आपको पढ़ाए, आपने पढ़े हो शायद। डिफरेंट बेसिस सारे होंगे उसमें, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके, जिसमें से एक तरीका तो हम पढ़ चुके हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट वाला अप्रोच। इसके अलावा इसमें बहुत सारे अप्रोचेस थे, 7's कॉम्प्लीमेंट एंड 15's कॉम्प्लीमेंट, 16's कॉम्प्लीमेंट, पता नहीं क्या क्या आप लोगों को बुक के हिसाब से जो भी था, बहुत कुछ चीज़ें थी। प्रपोजिशनल लॉजिक, हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन सब है। पूरा ब्लर दिख रहा है सर। पूरा ब्लर्ड दिख रहा है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जैसे वीडियो क्वालिटी कम है। सॉरी, क्या बोल रहे हो तुम लोग, वापस से एक बार। अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो चीज़ें तुम्हें पूरी ब्लर्ड आ रही हैं, है ना? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी सी कि व्हाट इज़ द इशू। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अभी कैसा दिख रहा है, कुछ चेंज? अभी कुछ चेंज हुआ? ब्लर ब्लर कम हुआ कुछ? नहीं। सर जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हो ना तो वो ब्लर हो जा रहा है। स्क्रॉल करता हूँ तो ब्लर्ड होता है, बाकी क्लियर दिखता है बिना स्क्रॉल करे। हाँ सर, स्टिल स्क्रीन तो अच्छी दिखती है, कभी कभी हो जाती है ब्लर, जैसा अभी हुई थी। ओके 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 ओके, लेट मी वेरीफाई। सर वो तो दिखने जैसा है, आप तो बता दो। देखने जैसा है? नहीं, अपने को देखने हाँ। जैसा नहीं, अपने को क्लियर चाहिए रहेगा। सो थोड़ी देर देखते हैं अपन,
नहीं हुआ तो मैं कुछ सिस्टम चेंज कर दूंगा इसके अंदर। आई विल शिफ्ट अगेन बैक टू, मतलब उसमें मैं नहीं दिखूंगा फिर, उसमें सिर्फ स्क्रीन दिखेगी आप लोगों को। सो वी विल डू इट। सो लेट्स सी। क्या मैं दिखूंगा थोड़ा इफेक्ट तुम्हें अच्छा आएगा कि हाँ चलो सर सामने हैं, सामने पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा पढ़ने में लाइवलीनेस फील होता है। दैट्स वाई मैंने ये वाला सिस्टम आज ही स्टार्ट किया, मतलब दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस थिंग। सो लेट्स सी। सर हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन ही नहीं दिख रही है? सर दिख रही है। तेरे नेटवर्क इशू है इशिका क्या? इशिका, तुम्हारे यहाँ नेटवर्क इशू नहीं है? है सर, नहीं है? नहीं है। तो ऑप्शंस में सामने मैं जहाँ दिख रहा हूँ मेरे उस पर टैप कर लो एक बार, तो आई बिलीव कि स्क्रीन दिखने लगेगी। फिर मेरा नाम जहाँ लिखा है उस पर टैप करो एक बार। कुछ डिफरेंस? सर अभी भी नहीं दिख रही है। चलो अच्छा, वेट फॉर 2 मिनट्स, देखते हैं उसके बाद, है ना। अभी सिर्फ सुनूँ मैं क्या बोल रहा हूँ वो चीज़, बाकी समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे एक काम करो, रुको। 11th के टॉपिक्स थे। 11th में आप लोगों ने अगर करा है तो बहुत अच्छी बात है। क्लासेस ऑब्जेक्ट्स, सेक्शन बी में अपने को रैपर क्लास, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स, वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस, अरेज, स्ट्रिंग्स, सब कुछ जो 9th-10th का था एज इट इज़ है। सेक्शन सी में आपको नए टॉपिक्स थे 11th के। सेक्शन सी में बेसिक इनपुट आउटपुट डेटा फाइल हैंडलिंग, ठीक है। ये वाला टॉपिक हम लोग को पूरी तरह से स्किप हो जाएगा, ये हम लोगों को 12th में है ही नहीं। इसके ऊपर बेस्ड कभी बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बना। सो बेसिक इनपुट आउटपुट या डेटा फाइल हैंडलिंग वाला टॉपिक पूरी तरह से 12th से गायब रहेगा, ठीक है। मतलब आपको फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ नहीं आना है। हाँ, रिकर्शन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर अकेले इसके ऊपर बेस्ड काफ़ी अच्छा प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब मान के चलो 10 मार्क्स के नियर बाय 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको रिकर्शन, ओनली रिकर्शन के ऊपर आ सकते हैं। मतलब चॉइस में होती है कुछ चीज़ें, इसलिए एग्जैक्टली नहीं बोल सकते अपन कितने मार्क्स का है, बट मान के चलो कि 15 मार्क्स तक के भी क्वेश्चंस रिकर्शन के ऊपर बेस्ड बने। अब 70 मार्क्स में से 15 मार्क्स रिकर्शन पकड़ के ले जा रहा है, तो फोकस करने की चीज़ है, ओके। इसके अलावा पैकेजेस, ये पैकेजेस भी हम पढ़ चुके हैं हमारे 9th और 10th के सिलेबस में ही, जो चीज़ें यहाँ पे अलग से उन्होंने स्पेसिफाई करी है। सो 11th में सिर्फ एक ही टॉपिक नया था, रिकर्शन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। ओके, एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, ये चीज़ें एक नई इसके अंदर एक टॉपिक इंक्लूड किया गया। सो हमें ये 2 टॉपिक 11th के बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंटली देखने हैं। उसके अलावा कुछ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वाले चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो भी देखेंगे। अब आते हैं 12th का सिलेबस। 12th के सिलेबस में ओके 12th के सिलेबस में हम लोगों को यहाँ पे जो चीज़ें हैं, सेक्शन ए बूलियन अलजेब्रा, ये पूरा सेक्शन ए जो है ये बेसिकली निधि मैम पढ़ाएंगी आपको। इसमें बूलियन अलजेब्रा और कंप्यूटर हार्डवेयर आता है, जिसमें पूरे प्रोपोजिशनल लॉजिक और वो जो भी चीज़ें आपने 11th क्लास में देखी उनका थोड़ा सा डिटेलिंग बढ़ जाएगा। ट्रुथ टेबल्स एंड ऑल ये सब चीज़ें होंगी। कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब ये गेट्स होते हैं कई तरह के, उन गेट्स का यूज़ करके कैसे लॉजिक्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये सब चीज़ें, ये टॉपिक बेसिकली सम वॉट इट इज़ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स ऑल्सो, और कुछ चीज़ें हमारे लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेटेड है जो हमने जावा में पढ़ी थी, तो इसलिए इसको समझना इजी हो जाएगा। और ये टॉपिक स्टार्टिंग से निधि मैम लेती हैं, पूरा टॉपिक ये निधि मैम का है। 15 डेज़ की क्लास होती है इस चीज़ की, कभी भी मतलब वी विल इंटीमेट यू कि कब इसकी क्लास लगने वाली है, 15 डेज़। सेक्शन बी, अब सेक्शन बी जो है ये पूरा जावा है, ठीक है। अब सेक्शन बी मतलब जिसके अंदर जावा आने वाला है पूरा, तो इसमें वही टॉपिक्स जो अपने 9th-10th के थे वो तो एज इट इज़ हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग इन जावा, रिव्यू ऑफ क्लास 11 सेक्शन बी एंड सी, क्लास ये सेक्शन बी एंड सी जो अपने 11th के हैं वो भी इसमें आ गए, ओके। देन वी हैव रैपर क्लासेस, स्ट्रिंग टोकनाइज़र एक एक्स्ट्रा चीज़ रहेगी जो हमको यहाँ देखनी है। आपको नया नाम यहाँ दिख रहा है। मैंने ऐसे टॉपिक्स जो हम लोगों ने 9th-10th में नहीं पढ़े, जो सिर्फ 11th-12th में आने वाले हैं, उनके लिए मैंने एक अलग पार्ट बनाया है। जैसे अभी तक हम जावा नोट्स में से पढ़ते हैं, जावा नोट्स पार्ट 1 पार्ट 2 इफ़ यू रिमेंबर 9th क्लास और 10th क्लास के, ऐसे 11th एंड 12th के लिए आई हैव रिटन अ सेपरेट नोट्स, दीज आर जावा नोट्स पार्ट 3, जिसमें हमारी स्टार्टिंग ही हम ऐसे मिसलिनियस टॉपिक से करेंगे जिसमें स्ट्रिंग टोकनाइज़र, स्ट्रिंग बफर और ऐसे कुछ टॉपिक्स इसके अंदर आ जाएंगे, ओके। देन वी हैव
प्रिमिटिव वैल्यूज़, रैपर क्लासेस, टाइप कास्टिंग, ये सब हमारा पढ़ा हुआ है। वेरिएबल एक्सप्रेशंस रिविजन करना रहेगा अनडाउटेडली, बट दीज थिंग्स वी हैव कवर्ड। वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, अरिथमेटिक, लॉजिकल एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट्स एंड स्कोप, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूपिंग, ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है। मेथड्स बहुत डिटेल में पढ़ा है हम लोगों ने 10th क्लास में। अरेज एंड स्ट्रिंग्स, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स, अरेज के बारे में हमने बहुत अच्छे से 10th क्लास में पढ़ा है। इफ़ यू रिमेंबर कि आप ही के शायद टाइम से 10th क्लास के अंदर 2D अरेज इंक्लूड कर दिए गए थे, राइट? आपने 2D अरेज भी पढ़े हुए हैं 10th क्लास में ही। आर यू एबल टू रिकॉल? हाँ सर पढ़े हैं। है ना, अपन ने वो चीज़ें उसके अंदर पढ़ी हुई है। ओके, देन अरेज के अंदर अपने को सॉर्टिंग, सर्चिंग, इस तरह की चीज़ें आएंगी। फिर अरेज और स्ट्रिंग्स, स्पेशली अगर अरेज की बात करूं तो अरेज हमें बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक है पूरा जावा से अलग हट के, दैट इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स। और डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर भी हमें प्रोग्राम्स या एल्गोरिथम्स जो भी बनाने हैं, दे मेक यूज़ ऑफ अरेज। मतलब पूरा टॉपिक अरेज के ऊपर बेस्ड है वो भी, ये समझ सकते हो आप। स्ट्रिंग क्लास की भी हमने जो जो मेथड्स पढ़ी हैं वो सब आ जाएंगी। सॉर्टिंग्स की टेक्निक्स, इफ़ यू रिमेंबर, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट हमने पढ़ा है, इंसर्शन नहीं पढ़ा है, वो इस साल आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ अगेन एक्स्ट्रा टॉपिक्स, जो जो एक्स्ट्रा है मैं वो बताते जा रहा हूँ। इंसर्शन सॉर्ट भी हमें पढ़ना है। स्ट्रिंग बफर हमने इसके पहले नहीं पढ़ा हुआ है, आई बिलीव। स्ट्रिंग बफर भी आप लोगों को भी पढ़ाऊँगा मैं। रिकर्शंस, मैंने जैसे आपको कहा था, रिकर्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक रहेगा। रिकर्शन के ऊपर मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हमें सारे पैटर्न्स देखने हैं। स्पेशली 2 पैटर्न्स पे क्वेश्चन बनेंगे रिकर्शन पे। एक वो खुद प्रोग्राम बना हुआ देंगे और उसमें या तो फिल इन द ब्लैंक्स करने को देंगे या फिर आउटपुट पता लगाने को बोलेंगे। और सेकेंडली एक प्रोग्राम आएगा जिसको आपको रिकर्सिवली सॉल्व करना रहेगा, मतलब रिकर्शन का यूज़ करके आपको सॉल्यूशन लिखना है, मतलब खुद को प्रोग्राम बनाना रहेगा पूरा। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक रिकर्शंस ऑल्सो। सेक्शन सी, दिस इज़ ऑल टुगेदर पूरा नया टॉपिक है जो 9th-10th का नहीं है। ये पूरा, ये समझ लो आपको, मतलब ये अपने को पूरा पढ़ना है, जिसमें इनहेरिटेंस आएगा डिटेल में, इंटरफेसेस आएंगे, पॉलीमॉर्फिज्म बहुत अच्छे से देखना है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। जैसा मैंने आपको ये नाम दिया था, नाम बताया था, एक डेटा स्ट्रक्चर से एक टॉपिक एक अलग ही आ जाएगा। ये सब्जेक्ट ही अलग एक तरह से अपन समझो। इसके भी नोट्स में आपको पार्ट 3 के साथ में, जावा नोट्स पार्ट 3 के साथ में डेटा स्ट्रक्चर्स के नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। ओके, अब कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि आप जो प्रोग्राम्स बनाओगे, एल्गोरिथम्स बनाओगे, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से सिखाते जा रहा हूँ कि आपको कैसे आप लोग अपने प्रोग्राम्स को एफिशिएंट बना सकते हो, उसके अंदर वेरिएबल्स कहाँ डिक्लेयर करने चाहिए, और लूप आपका कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, कितनी बार चल रहा है, किस तरह से इफ एल्स को यूज़ करें। ये चीज़ें मैं आपको 10th से मतलब 9-10 से सिखाते आ रहा हूँ, बट स्टिल इस साल हम लोगों को उसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं। हमें बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी पता करने का तरीका, मतलब कैसे पता कर सकते हैं, इस प्रोसेस, इस चीज़ को सीखना है हमें। उसमें उस चीज़ को सीखने के लिए एक बिगो नोटेशन करके एक चीज़ होगी जो हमें बहुत ढंग से पढ़नी रहेगी साथ में। ठीक है, सो आप इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा कि सेक्शन सी जो है ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा। और पूरा सेक्शन सी मतलब पार्ट 3 जो है जावा नोट्स के, उसमें पूरा सेक्शन सी है, प्लस जो एक्स्ट्रा की चीज़ें जो सेक्शन बी में कुछ टॉपिक्स जो छूट गए थे, जो हमने 9-10th में नहीं पढ़े हैं, जो 11th के हैं शायद कुछ, वो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ओके, देन देयर विल बी डेटा स्ट्रक्चर्स। इसके नोट्स मैं आपको अलग से दूंगा, जैसा मैंने आपको स्पेसिफाई करा। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स ऑल टुगेदर हमको पूरे 15 डेज़ एटलीस्ट लेता है, 15 दिन मिनिमम लगते हैं। इस डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक को अगर आप नोट से ना पढ़ो, मतलब मैं अगर जो मैंने नोट्स दिए अगर उसमें से नहीं पढ़ेंगे, अगर अपन उसको यूज़ ना करें, उसको फॉलो ना करें, तो मिनिमम से मिनिमम आपको 1 मंथ से 1.5 मंथ्स लगेगा डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने में। लेकिन वो नोट्स मैंने इस तरह से स्ट्रीमलाइन करके बना रखे हैं कि वो बेसिकली एक तरह की वर्कबुक है। वर्कबुक है मतलब वहीं पे आप सॉल्यूशंस कर सकते हो, सब कुछ आप उसी बुक में करना है अपने को। ठीक है, सो उस तरीके से इसको करना बहुत आसान हो जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर को सीखना। ठीक है, उसमें एक्सरसाइजेस को भी मैंने कुछ डिफरेंट वे में एक्सरसाइजेस लिखी हैं। उसमें जैसे अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड में देता था मैं बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस उसमें नहीं होते हैं। ये एक वर्कबुक है, मतलब इधर पढ़ते जाएंगे, इधर उसको सॉल्व करते जाएंगे, इस तरह की कुछ चीज़ें रहेंगी डेटा स्ट्रक्चर्स में अपने को। ओके, एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिगो नोटेशन, जैसा मैंने आपको बताया, ये एक डिफरेंट टॉपिक रहेगा। सो एक अंदाज़ा आपको लग गया कि अपने पास पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और किस तरह से हमें हमारा शेड्यूल बनाना है, उस चीज़ को थोड़ा सा बता दूं। बेसिकली मैं चाहता ये हूँ कि बच्चों को जब 12th क्लास के टॉपिक्स मुझे पढ़ाने हों,
मैं कोशिश करता था कि 2.5 मंथ्स में आपका सिलेबस मैं पूरा कंप्लीट कर दूं, ये मेरी कोशिश रहती थी इसके पहले। लेकिन इस बार क्योंकि 11th क्लास भी नहीं लगी, सो इट माइट टेक अ मोर टाइम, पहली चीज़। सेकेंडली, ऑनलाइन क्लास लग रही है, हो सकता है इस समय भी थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा लगे आप लोगों की क्लासेस लेने के लिए। थोड़ा हमें रिवीजन भी करना रहेगा, वो सब चीज़ें भी साथ में इंक्लूडेड है इस बार, क्योंकि आपने 11th में चीज़ें मिस करी है काफ़ी कुछ। सो मुझे एक बार तो थोड़ा सा रिवाइज़ करा के आपको वापस अपने लेवल पे लाना रहेगा। तो इन चीज़ों को करते करते हमको थोड़ा सा टाइम इस बार एक्स्ट्रा लग सकता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी सिलेबस ख़त्म हो सके, बिकॉज जैसे ही आपका कंप्यूटर का सिलेबस ख़त्म होगा, सो यू विल बी एबल टू फोकस ऑन अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, एक बार कंप्यूटर का सिलेबस ख़त्म हुआ उसके बाद सीधे क्लासेस में आपकी जनवरी में लूँगा फिर। ठीक है, जनवरी में फिर वापस से रिवीजन होगा, नॉट ऑफ 9th 10th टॉपिक्स, बट सिर्फ 11th एंड 12th के टॉपिक्स का रिवीजन होगा। और कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स ऐसे होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी छोड़ दूंगा और उनको हम तभी कवर करेंगे। ठीक है, ताकि बीच में अगर आपका 3-4 महीने का गैप हो भी गया जस्ट इन केस, तो आपको कंप्यूटर्स में ऐसा ना लगे कि यार हम पीछे जा रहे हैं, ओके, या हम कुछ चीज़ें भूल गए हैं, तो वो सब चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। सो हियर इज़ द लिस्ट, टेबल ऑफ कंटेंट्स। स्ट्रिंग एडवांस सबसे पहला चैप्टर अपना ये रहेगा, यहीं से शुरू करेंगे, जिसमें स्ट्रिंग बफर, जैसा मैंने आपको बताया, स्ट्रिंग टोकनाइज़र, ये 2 नाम आपने नए सुने थे, ये यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर कहानी स्टार्ट होगी इनहेरिटेंस से। इनहेरिटेंस बहुत अच्छे से पढ़ना है। इनहेरिटेंस में पॉलीमॉर्फिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो अपने को पढ़ना रहेगा। इंटरफेस, ये भी अपने आप में एक पूरा, जैसे मैंने आपको एक अलग अलग नाम बताया, इन सब के चैप्टर्स अलग अलग हैं। इंटरफेसेस, ये नाम आपने 9-10 से सुनते आ रहे हो, लेकिन पहली बार हम इंटरफेसेस का प्रॉपर यूज़ करेंगे यहाँ पे। जावा मॉडिफायर्स, ये भी आपने यूज़ करें, लेकिन इस बार और डेप्थ ज़्यादा होगी, और मॉडिफायर्स के भी कैटेगरीज़ हैं, वो सारी कैटेगरीज़ पढ़नी है। प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट, ये हमने एक बहुत सुपरफिशियली, बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा है हम लोगों ने 9th 10th में, लेकिन अब के बहुत डेप्थ में है ये चीज़। ठीक है, बहुत अच्छे से उसका, इसलिए आप समझ सकते हो पूरा एक चैप्टर है। देन देर इज़ रिकर्शंस। एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये टॉपिक एक्चुअली सिलेबस में से अलग हटा दिया गया है, तो ये टॉपिक अभी भी मेरे पास नोट्स में है। हम इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे बस, क्योंकि हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती ही है, और मेनली इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ती थी जब हम फाइल हैंडलिंग पढ़ते, जो 11th का टॉपिक है, जो 12th के अंदर नहीं है। इसके ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आया है बोर्ड एग्जाम्स में आज तक, ठीक है, ना किसी सैम्पल पेपर में दिए गए क्वेश्चन हैं, इसीलिए हम फाइल हैंडलिंग को नहीं पढ़ते। ये टॉपिक यहाँ पे 12th के नोट्स ख़त्म हो जाते हैं इसके बाद, लेकिन इसी नोट्स के अंदर आगे हैं चैप्टर 7, जिसमें जावा IO, मतलब इनपुट आउटपुट IO स्ट्रीम्स, जो 11th के टॉपिक्स हैं बेसिकली। इसमें फाइल IO भी आ गया, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट भी आ गया, इस तरह के कुछ टॉपिक्स थे जो 11th के थे से पर्टिकुलरली, तो वो स्किप हो जाएंगे। सिर्फ हम हमारे टॉपिक्स पे फोकस करेंगे जो 12th क्लास के हैं। ओके, सो फार सो गुड। आप लोगों को बेसिक लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग आ गई, एक चीज़ समझ में आई कि हम लोग कैसे प्रोसीड करने वाले हैं, हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो हम लोगों को स्टार्टिंग करनी है अभी रिवीजन से। ओके, सो गिव मी अ सेकंड।